7, first paragraph. What particularly perturbed many members was the tone in which Dhulekar was arguing his case. अब क्या हुआ था, पहली चीज़ जो सबको डिस्टर्ब कर रही थी कि जिस टोन में जो बात करने की तरीका था धुलेकर का, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ठीक है, उनको वो टोन पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही अग्रेसिव मोड में थे और अग्रेसिव तरीके से बात कर रहे थे। जैसे कि हमने इनके पहले के जो इन्होंने वो अपने स्टेटमेंट दिए हैं, वो भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस करे थे कि किस तरह से ये बोल रहे थे कि आपको यहाँ रहने का हक नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठ नहीं सकते अगर आपको हिंदी से इतनी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ों से बाकी मेंबर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। Several times during his speech, the president of the assembly interrupted Dhulekar and told him, "I do not think you are advancing your case by speaking like this." But Dhulekar continued nonetheless. अब इसके बाद में इनको जो असेंबली के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कई बार इंटरप्ट करते हुए बोला कि आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं उससे आपको कोई आगे जाकर के ग्रोथ तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका जो तरीका है बात रखने का वो सही नहीं है, एक तरीके से ना इनफॉर्मल तरीके से है, और काम क्या हो रहा है वहाँ पर, सारा फॉर्मल ऑफिशियल काम हो रहा है। तो वो चीज़ जो है उन्होंने कई बार उनको रोका भी, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरप्ट करने के बावजूद जो प्रेसिडेंट है असेंबली का उसने इंटरप्ट कर दिया, उसके बावजूद भी वो उसी तरीके से बातचीत कर रहे थे, वो अपनी बात उसी तरीके से रख रहे थे। तो ये है आपका फर्स्ट पैरा जो कि था अ प्ली फॉर हिंदी, उससे रिलेटेड। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब है 5.2 द फियर ऑफ डोमिनेशन। अ डे आफ्टर धुलेकर स्पोक, श्रीमती जी दुर्गाबाई from Madras explained her worries about the way the discussion were developing. अब इसमें भी जब जिस तरीके से धुलेकर ने बात करी थी, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत का शुरू करा था, टोन जो थी उनकी वो भी क्या थी, काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। ठीक है, तो उससे उन्होंने एक श्रीमती जी दुर्गाबाई करके हैं मद्रास से, उन्होंने एक्सप्लेन करी अपनी चिंताएं। ठीक है, जो उनको लगा कि ये इस तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं, स्पेशली जो ईस्ट या साउथ के थे, जिनके लिए हिंदी बोलना इतना आसान नहीं था और समझना भी आसान नहीं था। तो उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है, मिस्टर प्रेसिडेंट, द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया विच वॉज एन ऑलमोस्ट अग्रीड proposition until recently has suddenly become a highly controversial issue. मिस्टर प्रेसिडेंट को उन्होंने लिखा है, ये जो नेशनल लैंग्वेज का सवाल उठ रहा है इंडिया की कि कौन सी चीज़ को, कौन सी लैंग्वेज को हमें नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, उसके चक्कर में जो अभी इशू हुआ है, कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है, वो एक चिंता का विषय है। ठीक है, whether rightly or wrongly the people of non-Hindu speaking areas have been made to feel that this fight or this attitude on behalf of the Hindi speaking areas is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation. उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी कि भाई ये सही हो या गलत हो, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं उनके, उन लोगों के ऊपर ये एक लड़ाई की तरह असर कर रहा है। ठीक है, और जिस एटीट्यूड के साथ में हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं या उन एरियाज को जो वो दी गई है इम्पोर्टेंस, और फिर वो अपनी बात रख रहे हैं, वो एटीट्यूड भी सही नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि ये आगे जाकर के जो है इससे और क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फाइट हो सकती है। ठीक है, और बाकी जो पावरफुल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, उनके ऊपर ये डोमिनेट करेंगे। ठीक है, एक तरीके से जो इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, अब साउथ में जाओगे तो आज के ज़माने में भी वहाँ पे हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, लोग बाग इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ पे जाकर के, वो इंग्लिश समझ जाएंगे लेकिन हिंदी नहीं समझते। तो इस चीज़ को उस समय में बहुत ही चिंता का विषय समझा गया था। ठीक है, और बोला था कि इंडिया जो है वो एक कंपोजिट कल्चर, यानी इसके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारे लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो इस चीज़ को मेन आप हिंदी को अगर डोमिनेट करोगे उसके ऊपर तो वो फिर कहाँ जाएंगे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इन्होंने अपने लेटर में या जो भी इन्होंने बातचीत करी प्रेसिडेंट से, उनको इन्होंने ये कन्वे करने की कोशिश करी है, डिस्कशन। ठीक है, कोई दिक्कत? दुर्गाबाई इन्फॉर्म द हाउस दैट द ऑपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। दुर्गाबाई ने ये बोला कि भाई यहाँ पे जो हिंदी के ऑपोजिशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है यहाँ पे साउथ के अंदर, कि हिंदी को नहीं चाहते लोग बाग नेशनल लैंग्वेज बनाना। द ओपोनेंट्स फील परहैप्स जस्टली दैट दिस प्रोपेगेंडा फॉर हिंदी कट्स at the very root of the provincial languages. Yet she, along with many others, had obeyed the call of Mahatma Gandhi and carried on Hindi propaganda in the South, braved resistance. अभी यहाँ पर इन्होंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हो रहा है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने महात्मा गांधी की जो उन्होंने बात रखी थी, हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, उस प्रोपेगेंडा को उन्होंने फॉलो अप करा, और
उसके बाद भी साउथ के अंदर उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और उनका साथ दिया, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उनके लिए बोला गया कि काफ़ी ब्रेवरी का काम था, ठीक है, जिसके ऑपोजिशन में इतने सारे लोग हो, उसके बाद भी आप वहाँ जाकर के उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। स्टार्टेड स्कूल्स एंड कंडक्टेड क्लासेस इन हिंदी, वहाँ पे स्कूल खोले गए और हिंदी में क्लासेस ली गई। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट ऑल? आज दुर्गा भाई, आप दुर्गा भाई ये पूछ रही हैं कि अब ये जो स्कूल खुल गया और हिंदी में क्लासेस दे रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकला? आई एम शॉक्ड टू सी दिस एजिटेशन अगेंस्ट द एंथुजियाज्म with which we took to Hindi in the early years of the century। अब ये वो यहाँ पे बोल रही है कि मैं शौक हूँ ये देख करके कि इस चीज़ को लेकर के, हिंदी को लेकर के भी कितना यहाँ पे एजिटेशन देखने को मिल रहा है आज के उसमें, मतलब उस समय में जो बात हो रही है ना उसके उसमें, जबकि हिंदी जो है वो हमारे एंशियंट टाइम से यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। शी हैड एक्सेप्टेड द हिंदुस्तानी एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, उन्होंने एक्सेप्ट करा हिंदुस्तानी को लोगों की लैंग्वेज के तौर पर। बट नाउ द लैंग्वेज वॉज बींग चेंज, लेकिन अब जो है लैंग्वेज चेंज हो गई है। वर्ड्स फ्रॉम उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस वर बीइंग टेकन आउट। अब उसके अंदर क्या, उर्दू और जो रीजनल लैंग्वेजेस के शब्द थे वो उसमें से निकाल लिए गए हैं। एनी मूव that eroded the inclusive and composite character of Hindustani she felt was bound to create anxieties, fears among us different language groups। अब यहाँ पर वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही है कि कुछ भी इंक्लूड करना उसके अंदर से या कुछ भी निकाल लेना हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर से, अपनी तरफ से उसको मोल्ड करने से क्या होगा, एक डर और एक घबराहट जो है बाकी लैंग्वेज ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी को जब तुम एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह बोल रहे हो और फिर उसको अपने तरीके से मोल्ड कर रहे हो, तो उसका एसेंस तो खत्म हो गया ना, ओरिजिनलिटी जो थी वो तो खत्म हो गई। तो बाकी लैंग्वेज जो ग्रुप्स थे उनको तो फिर वही फियर पैदा हो जाएगा ना कि हम अपनी बात क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे अनुसार यानी हमारी समझ के अनुसार ये शब्द का मतलब ये है, और अगर सामने वाले ने अपने ही रीजनल तरीके से अपने ही उसमें वर्ड्स डाल दिए हैं तो वो कुछ और समझेगा, तो इससे डर और चिंता का विषय था ये यहाँ पे इन्होंने बोला है। किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? As the discussion became acrimonious, many members appealed for a spirit of accommodation. A member from Bombay, Sri Shankarrao Deo, stated that as a congressman and a follower of Mahatma Gandhi, he had accepted Hindustani as a language of the nation. But he warned, if you want my wholehearted support for Hindi, you must not do now anything which may raise my suspicions and which will strengthen my fears। अब यहाँ पर इन्होंने अपने तरीके से उसको चेंज किया है, ठीक है, ये अपने आप में एक सस्पिशियस चीज़ हो गई और मेंबर्स जो है उन्होंने अपील करी, ठीक है, अपील करी इसको अकोमोडेट करने की, इसको सर्टिफाई एक तरीके से सही करने की। एक मेंबर थे बॉम्बे से श्री शंकराराव देव, उन्होंने बोला कि वो कांग्रेसमैन है और एक फॉलोअर है महात्मा गांधी के, इसीलिए वो एक्सेप्ट करें हिंदुस्तानी को एज अ नेशनल लैंग्वेज सॉर्ट ऑफ, ठीक है, नेशन की लैंग्वेज। लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे पूरे दिल से इस चीज़ को सपोर्ट करूं, तो इसके अंदर जो मेरे ये सस्पिशियस, ऐसा कुछ मत करिए कि मेरे दिमाग में सस्पिशियस या डाउट आ जाए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, जो आगे जाकर के क्या करे, मेरे डर जो है उनको मजबूत कर दे, इस तरह की अभी कोई ऐसी हरकत मत करिए, उन्होंने ये वार्निंग दी। फिर है टी रामालिंगम Chettiar from Madras emphasized that whatever was done had to be done with caution। उन्होंने बोला कि जो भी करना है वो आपको सावधानी से करना होगा। The cause of Hindi would not be helped if it was pushed too aggressively। अब ये जो आप ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो हिंदी को इम्प्लीमेंट करने की, अग्रेसिवली कर रहे हो, उसका हल सही से नहीं निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप जोर ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को पुश करने की कोशिश करते हो, इम्प्लीमेंट करने की, फोर्स करने की या इम्पोस्ट करने की, ठीक है, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि अग्रेसिवली मत करो। The fears of the people, even if they were unjustified, had to be allayed, or else there will be bitter feelings left behind. When we want to live together, form a united nation, he said there should be a mutual adjustment and no question for forcing things on people। अब इन्होंने आगे बोला है कि आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो डर है लोगों के, पहली बात तो वो भले ही अनजस्टिफाइड आपको लग रहे हो कि हाँ ठीक है नहीं होगा, लोग जो ये डर रहे हैं कि हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज बना देंगे, इससे आगे जाकर के लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, कि आपको अनजस्टिफाइड लग रहा है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं, हाँ, कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम सब साथ में रहें, एक यूनाइटेड नेशन की तरह रहें, तो यहाँ पर म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है और कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए लोगों पे जोर ज़बरदस्ती करके, उनके ऊपर कोई दबाव डाल करके उनसे कोई चीज़ नहीं करवानी, क्योंकि दबाव डालते ही वो चीज़ वापस से
कहाँ पहुंच जाएगी? जो पास्ट इवेंट्स हुए थे, क्योंकि वो लोग भी यही कर रहे थे, ऑपरेस करते हुए ज़बरदस्ती से अपनी चीज़ें लागू करवा रहे थे, तो वही इनकी मेमोरी एक तरीके से ताज़ा हो जाएगी। और दूसरी बात इन्होंने बोली है कि लोगों के डर जो हैं भले वो अनजस्टिफाइड हैं, लेकिन आपको उनके साथ में कोई बेटर फीलिंग्स नहीं रखनी है, कड़वाहट वाली जो भावना है वो नहीं रखनी है बिल्कुल भी, ठीक है। उनके साथ में प्यार से उनको वो करना है हैंडल, और तभी ये चीज़ आगे हो पाएगी। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब ये पढ़ लें इसका कंक्लूजन।